हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक मेरी दिल्ली में से है। चैप्टर का नाम है विलेजेस ऑफ दिल्ली। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ़ योर विलेज और योर पेरेंट विलेज। तो आप अपने विलेज या अपने पेरेंट के विलेज का यहाँ नाम लिख सकते हैं। मैंने एक सैम्पल आंसर के तौर पर यहाँ पर लिखा है, माई पेरेंट्स विलेज नेम इज़ गुरदासपुर विच इज़ इन पंजाब, जो कि पंजाब में है। क्वेश्चन सेकंड है, दिस इज़ माई फ्रेंड, हाउ विल यू से दिस सेंटेंस इन योर फैमिली कॉन्वर्जेशन और अकॉर्डिंग टू डायलेक्ट इन हिंदी, राइट इट आउट। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा है दिस इज़ माई फ्रेंड, जो इंग्लिश में लिखा है, तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में या फिर हिंदी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे। अगर कोई पंजाबी है तो वो पंजाबी में, कोई गुजराती है तो वो गुजराती में, या कोई बंगाली है तो वो बंगाली में, इसे कैसे बोलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट हिंदी को समझते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सैम्पल आंसर के तौर पर इसका ट्रांसलेशन लिखा है। आई वुड से इन दिस वे, ये मेरा दोस्त है, कि इस सेंटेंस को दिस इज़ माई फ्रेंड हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि ये मेरा दोस्त है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, फ्रॉम वेयर इज़ द वाटर सप्लाई टू योर हाउस। तो जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं बेसिकली, क्योंकि ये बुक मेरी दिल्ली है, तो ऑब्वियसली जो भी इसे पढ़ रहा होगा वो या तो दिल्ली में रहता होगा, या इस बुक को, या बुक ये वाली है जो आपकी टेक्स्ट बुक का पार्ट होगी। तो इसलिए मैंने जनरली एज्यूम करके इसका आंसर लिखा है, दिल्ली जल बोर्ड सप्लाई वाटर्स इन आवर हाउस, कि जो दिल्ली जल बोर्ड है वहाँ से वाटर की सप्लाई हमें होती है। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आप उसका भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप हरियाणा जल बोर्ड का लिख सकते हैं, या फिर अगर आप हिमाचल से तो हिमाचल जल बोर्ड का लिख सकते हैं। क्योंकि इस टेक्स्ट बुक को पढ़ने वाले मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो वो सब लिखेंगे दिल्ली जल बोर्ड से ही उनके घर में पानी सप्लाई होता है। क्वेश्चन 4 है, फाइंड आउट दोज विलेजेस विच हैव बीन कन्वर्टेड इनटू टाउनशिप कम्प्लीटली। अब दिल्ली के उन विलेजेस का नाम लिखना है जो पहले विलेज हुआ करते थे, लेकिन अब वो टाउन बन गए या सिटीज़ की तरफ बन गए हैं वो। तो आंसर में है मालचा, कुशक, बसाई दारापुर, खामपुर राया विलेज और सीलमपुर। तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो पहले विलेज हुआ करती थी, लेकिन अब ये सब क्या हो गए हैं, टाउन्स बन गए हैं। क्वेश्चन 5 है, हाउ कैन वी मेंटेन द वेल, पॉन्ड एंड बावरी। तो जो ये होते हैं हमारे, कुआँ होता है, तालाब होता है या बावरी होती है, ठीक है, उन्हें हम कैसे मेंटेन करते हैं। सो वी कैन इंस्टॉल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नियर दैम टू कंजर्व वाटर इन दैम। तो इनमें ताकि पानी की सप्लाई होती रहे कॉन्स्टेंटली, इसलिए इनके पास हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा देना चाहिए। क्वेश्चन 6 है, सी द स्ट्रीट आउटसाइड योर हाउस, इज़ इट नैरो और वाइड, वाई इज़ इट नैरो और वाइड। तो अपने घर के बाहर की आप स्ट्रीट देखिए, गली देखिए, और बताइए कि वो चौड़ी है या फिर पतली है। तो तो हम इसका जनरल आंसर ये लिख सकते हैं कि द स्ट्रीट इनसाइड माई हाउस इज़ वाइड, जो मेरे घर के बाहर स्ट्रीट है वो बड़ी है, चौड़ी है। इट इज़ डिज़ाइन इन दैट वे टू इट इज़ डिज़ाइन इन दैट वे सो दैट व्हीकल्स कुड ईज़िली मूव थ्रू इट। क्योंकि ये चौड़ी इसलिए है ताकि जो भी व्हीकल्स, कार, बाइक्स, ट्रक जो भी है वो ईज़िली उसमें से मूव हो जाए, निकल जाएं। क्वेश्चन 7 है, वाई आर देयर नो बिग मार्केट इनसाइड द विलेज। सो जो विलेजेस होते हैं उधर बिग मार्केट्स क्यों नहीं होती। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे, विलेजेस आर नॉट डेंसली पॉपुलेटेड, सो द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट एज हाई एज सिटी एरिया, दैट्स वाई देर इज़ नो बिग मार्केट इन द विलेज। क्योंकि विलेज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, और जो भी लोग रहते हैं तो वो इतना कुछ ख़रीदारी नहीं करते, ठीक है। जितना सिटी में लोगों की डिमांड होती है, जितना सिटी में जितना सिटी में चीज़ों को लोग ख़रीदते हैं, उतना विलेज में नहीं ख़रीदते, इसलिए विलेज में बड़ी मार्केट्स भी नहीं होती। क्वेश्चन 8 है, गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ टू बिल्डिंग्स, राइट देयर नेम्स एंड ऑल्सो टेल विच बिल्डिंग इज़ न्यू एंड विच बिल्डिंग इज़ ओल्ड। तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 53 है, उसमें 2 इमेज बनी हुई है, तो उनके नाम आपको बताने। तो फर्स्ट इमेज का नाम है जो फर्स्ट बिल्डिंग है, ठीक है,
उसका नाम है सीपी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस की बिल्डिंग है वो, और सेकंड का नाम है एसडीएमसी बिल्डिंग। ठीक है, तो इनमें से जो ओल्ड बिल्डिंग है वो फर्स्ट वाली है, कनॉट प्लेस बिल्डिंग ओल्ड बिल्डिंग है और एसडीएमसी बिल्डिंग न्यू है। सो इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।